नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, अपने भारत देश में और पूरे विश्व में जिन्नों की साधनाओं पर बहुत जोर दिया जाता है। बहुत लोग जिन्नों की साधनाएं करने के उत्सुक रहते हैं, आतुर रहते हैं, करते भी हैं। बहुत लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने जिन्न का प्रत्यक्षीकरण किया, उनकी साधना की, उनसे बहुत सारे काम भी लिए हैं। जिन्न की साधना करना वैसे तो सरल काम होता है, वैसे सरल काम नहीं भी होता है। जिन्न की कई तरीके की साधना होती है और जिन्न भी कई तरीके के होते हैं। खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, भले भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आज मैं आपको बिना मंत्र के, बिना गुरु के आप एक जिन्न को आसानी से साध सकते हो, ऐसी एक साधना बताता हूँ। आप बिना गुरु के, बिना मंत्र के आसानी से जिन्न को कैसे साध सकते हैं। दोस्तों, जिन्न को साधने के लिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आपका शरीर जो है वो पूरा पवित्र रहना चाहिए। देखिए, पवित्र जिन्न को प्राप्त करने के लिए पवित्र रहना जरूरी है, लेकिन अपवित्र, जैसे खबीज को प्राप्त करना हो तो आपको अपवित्र शरीर रखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जब शरीर को पवित्र रखे ना, तो पेशाब करने के बाद में लिंग को धोना, पानी से धोना, और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। मांसाहार, सिगरेट, शराब आदि का सेवन नहीं करना पड़ता है। प्याज लहसुन तक वर्जित रहते हैं। देखिए, धर्मों की बात अलग है, यहाँ मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इसको धर्म से मत जोड़ना कि एक तरफ तो महाराज आप ये कहते हो कि प्याज लहसुन खाना, मांस मदिरा पीना ये करना वरना वर्जित होता है, जबकि मुसलमानों में तो मांस खाया जाता है, प्याज लहसुन को खूब खाया जाता है। मुसलमानों में क्या किया जाता है ये अलग बात है, वो उनके धर्म की बात है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो अपने धर्म को अपने हिसाब से जीते हैं, उससे साधना का कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। साधना अपने हिसाब से होगी, और साधना में जब हम एक अच्छे पवित्र नेक जिन्न की साधना करते हैं तो आपके मुंह से किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आनी चाहिए। तो उसमें प्याज लहसुन तो दूर की चीज़ है, आप हींग और मूली तक नहीं खा सकते। हींग और मूली भी खाना वर्जित रहता है। जिन्न की साधना करे तो रात्रि काल में भूखा रहना ज़रूरी होता है। रात्रि काल में जो आदमी भूखा रह करके नेक जिन्न की साधना करता है, उसे नेक जिन्न जल्दी सफल होता है, जल्दी सिद्ध होता है। शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गया, जैसे रमज़ान में रोजे रखते हैं ना, उसी तरह से शाम होने के बाद में आपको भोजन का एक कतरा भी अपने मुंह में नहीं लेना होता है, तो जिन्न बड़ी जल्दी प्रसन्न होता है। आज मैं आपको एक ऐसा ही तरीका बताने जा रहा हूं अलौकिक साधना पर। देखिए, हमारा एक चैनल और है एस्ट्रो कमल, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूं। एस्ट्रो कमल नाम से एक चैनल और है, उस पर भी बहुत बेहतरीन साधनाएं हैं। आप उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच सकें, आप अपना और समाज का भला कर सकें। दोस्तों, इस चैनल के लिए भी निवेदन है कि यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें, ताकि हमारे वीडियो अपलोड करते ही आपके पास तत्काल पहुंच जाए और आप अच्छी साधनाओं का, अच्छे उपायों का लाभ ले सकें। तो आज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सरलता से एक जिन्न को प्राप्त करने की एक विद्या मेरे को मिली है, मेरे को प्राप्त हुई है, किसी ने किया है, इसलिए आज मैं आपको बताता हूँ। आपको 2-3 बातें करनी होती है इसमें। एक तो पहले ही कोई जंगल में ऐसा झाड़ ढूंढना पड़ता है एकांत स्थान में, जहाँ कोई आता जाता नहीं हो। ऐसे एकांत स्थान में कोई ऐसा झाड़ ढूंढना पड़ता है, ऐसा पेड़ ढूंढना पड़ता है जिस पर एक भी पत्ता बचा नहीं हो, जिस पर हरियाली नहीं हो, जिसके अंदर पानी का वो नहीं होता हो, पानी नहीं खींचता हो, सूख चुका हो, ठूंठ बन चुका हो, खाली लकड़ी लकड़ी जैसा बचा हो। ऐसा कोई पेड़, ऐसा कोई वृक्ष आपको ढूंढना है। ऐसा कोई वृक्ष आपने ढूंढ लिया। अब दूसरा काम होता है नौचंदी जुम्मेरात के दिन से, जुम्मेरात यानी बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार की रात से ये काम शुरू होता है आपका। आपको
आग्नेय पत्थर ऐसे पत्थर लेने हैं जो पानी के संपर्क में कभी नहीं रहे, जैसे कोई पहाड़ के ऊपर पत्थर हो जिस पर पानी लगता नहीं हो, बरसात का पानी आता हो वही आता हो और उसका पानी का कोई ज़मीन का कोई सोर्स उसको काम नहीं करता हो। तो पहाड़ के ऊपर, चट्टान के ऊपर कोई पत्थर हो, वहाँ से आप कुछ पत्थर ले आइए। आपको कुछ पत्थर अपने पास रखने चाहिए। वो पत्थर आप जिन्न को जिस समय सिद्ध करने जाओगे उस समय आपको चाहिए होंगे, तो पत्थर आप ले आइए। दूसरी चीज़ है भैंस का सूखा हुआ गोबर। भैंस अपने आप गोबर कर दे, उस गोबर, भैंस तो अपने आप ही गोबर करती है, उसको कोई कहना थोड़ी पड़ता है गोबर कर दे भैया। तो भैंस जब गोबर करती है तो उस गोबर को कोई हाथ नहीं लगाए, कोई छुए नहीं, अनछुआ गोबर अपने आप सूख जाए, वो गोबर आपको लेना है ना। भैंस का गोबर ले लिया। और तीसरी चीज़ आपको लेनी है दूध के सूखे हुए पेड़े। दूध के पेड़े जो लगभग अब सूख चुके हो, काफ़ी दिन हो गए हो पेड़े को बनाए हुए, ऐसे पेड़े आपको लेने। ये 3 चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। नौचंदी जुम्मेरात के दिन रात को 2 बजे आपको किसी ऐसे वृक्ष के पास जाना है। जाकर के वो जो सामग्री आपके पास है वो सामग्री किसी दोने में या पत्तल में रख करके और पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुंह, देखिए आप जब जाएं तो आपके सर पर टोपी या पगड़ी या रुमाल ऐसा कुछ भी बांध करके जाना, नंगे सर मत जाना। और जाओ तो आप कम से कम 21 बार आयतुल कुर्सी का पाठ कर लेना। आयतुल कुर्सी आपको आती है तो ठीक है, मुसलमान भाइयों को तो आती है, जिनको नहीं आती है उनको आयतुल कुर्सी, कच्चा कुरान, आगे पीछे तू रहमान, सर राखे खुदा धड़ राखे सुलेमान, या सर राखे, ऐसा जो मंत्र है वो मंत्र बोल करके 21 बार अपने सीने पर फूंक मार करके फिर घर से निकलना है। ठीक है। आपकी जेब में कुछ लोहे की कीलें होनी चाहिए जो पुरानी हो, पुरानी लोहे की कीलें जो दीवारों पर गड़ी हो उनको वापस निकाल लिया हो, ऐसी को पुरानी कीलें होनी चाहिए। और सूखी हुई इलायची होनी चाहिए। सूखी हुई इलायची, देखो इलायची को जब आप छुएंगे ना तो एक तो ग्रीन ग्रीन, एकदम ग्रीन ग्रीन इलायची होगी, और एक इलायची होगी जो लगभग उसमें ग्रीननेस ख़त्म होने को आई है और वाइटनेस उसको पकड़ रही है, सफ़ेद सफ़ेद सी इलायची हो गई है ना। वो इलायची आप अपने साथ में ले जाना। कितना ले जाना, क्वांटिटी का कोई सवाल नहीं है, 10-20 कीले हों, 10-20 इलायची वो होता है। बस ये आपको अपने साथ में लेके जाना है। ठीक है। लेके वहाँ चले गए जाकर के पत्तल में दोने में वहाँ भोग रख दिया। पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुंह रहेगा। रात को 2 बजे भोग रखना। भोग रख के आपको कहना है जिन बाबा मैं तुम्हारा भोग लाया हूँ, भोग ले लो, भोग ग्रहण करो। ऐसा 3 बार बोलना है। जिन बाबा मैं तुम्हारा भोग लाया हूँ, भोग ले लो, भोग ग्रहण करो, भोग ग्रहण करो। जिन बाबा मैं भोग लाया हूँ, ऐसे 3 बार बोल दिया। 3 बार बोल दिया। अब आप ज़्यादा देर तक वहाँ रुकिएगा मत। आप चाहो तो एक सिगरेट सुलगा करके भी वहाँ रख सकते हो, ना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नेक जिन है उसमें सिगरेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिगरेट रखो तो भी अच्छा है, नहीं रखो तो भी अच्छा है। रख दो तो बढ़िया है, नहीं रखो तो आपकी मर्जी है, लेकिन रख दो तो रख ही देना, क्या फ़र्क पड़ता है, एक सिगरेट रख देना जला करके। क्योंकि अगर कोई जिन सिगरेट का यूज़ करता हो, अग्नि का यूज़ करता हो, धूम्रपान का यूज़ करता हो, तो वो वहाँ काम आएगा। देखिए अब क्या करना है, अब आपको वापस पलट करके आ जाना है। आपको पहले ही दिन, देखिए हिंदू, अगर हिंदू कोई आदमी हिंदू हो वो जाए तो आपको क्या करना है, मुसलमान तो आयतुल कुर्सी का, कच्चा कुरान, वो जो भी है उसका पाठ करके सीने पर दम भर के जाएगा। हिंदू जाए तो हनुमान जी का कोई भी कवच नहीं लगा के जाए, इस बात का ध्यान रखें। या तो देवी कवच लगाना है, या काली कवच लगाना है, या भैरव कवच लगाना है। इन 3 में से कोई एक कवच लगा करके आप जा सकते हो। कवच इसलिए होता है कि कोई अन्य नेगेटिव शक्तियाँ होती है वो आपको परेशान नहीं करें। इस प्रकार से आप चले गए। अब वहाँ जाकर के जो मैंने बताया वो बोल दिया, डायलॉग बोल दिया। अब वापस आइए। आपको आते हुए यदि रास्ते में ऐसा महसूस हो कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, तो आप समझ लेना कि जिन आपके पीछे आ गया है। तो कुछ कीले अपनी जेब से निकाल करके अपने सर के ऊपर से पीछे फेंक देना, कुछ इलायची निकाल करके अपने सिर के पीछे से फेंक देना। बस वो जो जिन है तुरंत आपके वश में आ जाएगा। उसको जो बोलोगे वो करेगा, प्रत्यक्ष होगा जिस समय, उस समय आपको 2-3 बातें उससे कहनी है। एक तो
ये कहना है कि आप मुझे और मेरे परिवार के, मेरे किसी रिश्तेदार को कभी भी मेरी मर्जी के बिना कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दूसरी, हमेशा मेरे साथ रहोगे, जब मैं बुलाऊं तब प्रकट होगे, जो मैं कहूं वो काम तत्काल आप करोगे। तीसरी, जब मैं आपको छोड़ना चाहूं तब आप हंसी खुशी अपने लोक में जाओगे। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे किसी भी जानकार व्यक्ति को कोई भी प्रकार का नुकसान पहुंचे बिना हंसी खुशी आप अपने लोक में वापस चले जाओगे। बस इस तरह की बात आपको कहनी है। अब वो कहेगा, अगर कहे तो कि मुझे भी कुछ शर्तें हैं वो आपको मनवानी है, माननी पड़ेगी। तो आप कहोगे कि बोलो। तो वो कहेगा कि मुझे जब मैं कोई काम करूं तो मुझे भोग देना पड़ेगा। तो आप कहना, इसमें उलझ मत जाना, ये मत कह देना कि हाँ तुम बोलोगे भोग दे देंगे। वो कहेगा मुझे रोटी देनी पड़ेगी। आप अगर फंस गए तो मुश्किल होगी। वो कुछ भी कहे, रोटी का कहे, भोग का कहे, पत्थर का कहे, गोबर का कहे, कुछ भी कहे, तो उसको कहना कि जिन बाबा मैं जो भोग आपको दूंगा वो 24 घंटे बाद दूंगा। 24 घंटे के भीतर मैं भोग कभी भी दे सकता हूँ, और जो भोग आपको लगेगा उस भोग की व्यवस्था आपको खुद ही करके देनी पड़ेगी। ये बात उसको बोल देना। अब क्या है, उसने आपकी बात को मान लिया है, तो अब वो जिन आपके साथ में हो गया। अब उससे कोई भी अच्छा, कोई भी नेक काम, धन से संबंधित हो, सामान इधर उधर भेजना हो, किसी वस्तु को लाना ले जाना हो, कुछ भी करना हो, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो जिन बाबा कर सकते हैं। इस साधना में नेक जिन नहीं आता है, बुरा जिन नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा चिंता की, ज़्यादा डर की कोई बात नहीं होती है। आप चाहो तो कर सकते हो। एक जुमेरात, वो नौचंदी एक जुमेरात में अगर नहीं हो आपका, तो इस काम को इसी तरीके से नौचंदी जुमेरात के दिन से लेकर के आपको 3 दिन, फिर 9 दिन, फिर 11 दिन, फिर 18 दिन तक करना पड़ सकता है। घबराइए नहीं। इन दिनों में कभी भी जिन देवता, जिन बाबा आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपकी मुंह मांगी इच्छा, मुंह मांगी मुराद को पूरा करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक, जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।